हेलो 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 दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल के एस्पेक्ट मस्त में। दोस्तों मैं हितेश, आज आपको पढ़ाऊँगा रोल नंबर 85 हम पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे 86 के बारे में। चलिए आप देखिए, आप मज़े से सीखिए। ये 10 क्लास का हिसाब था दोस्तों। टॉपिक चल रहा था मेरा वॉइस ना, वॉइस चल रहा था। चलिए वॉइस के बारे में हम समझाते हैं क्या होता है। रोल नंबर आज होगा 86। हम ऑलरेडी कल हम बता चुके थे आपको। हम बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हालांकि तीन होते हैं ये वॉइस में। प्रेजेंट का 3 होते हैं, पास्ट का 3 होते हैं और फ्यूचर का 3 होते हैं। तो अभी हम 3 ख़त्म कर चुके हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता दिए, प्रेजेंट परफेक्ट बता दिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता दिए। आज जो होगा पास्ट में होगा। किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट वॉइस लिख देते हैं। वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इस वॉइस को कैसे पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले देखिए। सब्जेक्ट प्लस इसमें वाज, वेर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर आप बनाएंगे कैसे, देखिए। लेकिन एक बात सुनिए, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस बनाने से पहले आपको समझना है कि टेंस क्या होता है। इसका टेंस पढ़िए, समझिए। इसका टेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, वह गया। वह गया क्या होता है? वह गया मतलब लड़का है तो ही गो, तो गो का वर्ब टू क्या है तो वेंट, राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, राम आम खाया। राम ईट का एट होगा, एट। राम आम खाया, राम एट अ मैंगो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, वह स्कूल गई, तो सी वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमको समझ में आ रहा है कि वर्ब टू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देखिए इधर जाना का होता है गो, ये भगवान, वर्ब टू, वर्ब 3 ये 2 है, तो वर्ब टू क्या होता है वेंट, और वर्ब 3 गॉन। तो इसका इस्तेमाल वॉइस में, लेकिन इसका इस्तेमाल V2 में देखिए वेंट का इस्तेमाल हुआ है। किसका? वेंट का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है, आपको ये चीज़ समझ लेना है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे साफ करते हैं, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे नोट कर लिए। तो चलिए अब देखिए, टेंस में विस्तार से पढ़ाएंगे। टेंस जब वीडियो डालेंगे टेंस में, तो आपको बहुत ही इजी और आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। इसको समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि वह बाजार गई। दूसरा सेंटेंस, उसे बाजार भेजा गया। वह बाजार गई, उसे बाजार भेजा गया। बाजार भेजा गया, ठीक है। वह बाजार गए, उसे बाजार, और वह बाजार गई, उससे बाजार भेजा गया। तो देखिए सेंटेंस में आप क्या है, आपका दिमाग क्या लगाना है आपको। आपको ये लगाना है कि वह बाजार गई, यानी फिर जो लड़की है वही बाजार गई है, ठीक है, और उससे बाजार भेजा गया।
यानी जिसने भेजा है वो इसमें छिपा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में भेजने वाला छिपा रहेगा उसको पैसिव बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पैसिव। और जो वह बाजार गया, वह बाजार गई, मतलब जो जा ही रही है वही गई है, तो ये एक्टिव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो इसका ये जो बनेगा, पहले रूल जो हम समझाए वही वाला, वह बाजार गई तो सी went टू मार्केट, सी went टू मार्केट। लेकिन उसे बाजार भेजा गया तो ये रूल इसमें जाएगा, इस रूल से बनेगा। कैसे? उसे बाजार भेजा गया तो क्या हो जाएगा? उसे बाजार भेजा गया, तो एक चीज़ देखिए, उससे बाजार भेजा गया, अगर कोई लड़का है तो ही लग जाएगा, लड़की है तो सी लग जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर लड़की के रूप में अगर बोलेंगे कैसे हो, उसे बाजार भेजी गई, उसे बाजार भेजी गई, उसे बाजार भेजी गई तो हो जाता। लड़का है तो इसको ही लगा दीजिए, ही वाज का इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, नेम, इस सब के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। और यू, वी और दे, इस सब के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। आई मतलब मैं, इसका इस्तेमाल होता है वाज के साथ। इसके साथ आई जोड़ी, इसके साथ ये जोड़ी है और इसके साथ ये जोड़ी है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम साफ करते हैं, सेंटेंस को बताते हैं कैसे होगा। देखिए, उसे बाजार भेजा गया तो ही वाज क्या हो जाएगा? ही वाज वर्ब 3, भेजना का क्या होता है? सेंटेड। ही वाज सेंटेड, उसे बाजार भेजा गया, ही वाज, उसे बाजार भेजा गया, ही वाज सेंटेड टू नहीं लगेगा, ही वाज सेंटेड मार्केट। उसे बाजार, ही वाज सेंटेड, एक चीज़ ध्यान दीजिए, वह बाजार भेजा, उसे बाजार भेजा गया, ही वाज सेंटेड मार्केट, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए। तीसरा, जैसे अगर हम बोलेंगे राम आम खाता है, राम को एक आम खिलाया जाता है, ये जाता था, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर राम के द्वारा यह काम किया गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर पहचान नहीं लिखेंगे, पहचान क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चर में। तो देखिए, इसमें एक होता है क्या पहचान, इसका पहचान जाता था या फिर गया, यह है पहचान। किसी भी सेंटेंस का अंत में ये आएगा तो समझ जाइए इस स्ट्रक्चर का फुल होगा। राम के द्वारा यह काम किया गया, तो यह राम के द्वारा तो लास्ट में चलेगा, यह काम किया गया, दिस वर्क वाज डन बाय राम, ये हो जाएगा। देखिए, यह काम किया गया, दिस वर्क, यह काम किया गया, दिस वर्क वाज डन वर्ब 3 बाय राम में आ जाएगा राम। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे साफ करते हैं, आपको हम बताते हैं आगे कुछ और। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो इसे आप नोट कर लिए। साफ करते हैं इसे, आपको हम बताते हैं कुछ और। ठीक है ना, इसे साफ कर देते हैं पूरा। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, जैसे कि वह स्कूल गई, ऐसे समझिए ना, वह स्कूल गई, उसे स्कूल से हटाया गया, ऐसे बोल सकते हैं, उसे विद्यालय से हटाया गया, उसे इस विद्यालय से हटाया गया। क्या हो जाएगा? उससे विद्यालय से हटाया गया, तो ही वाज रिमूव्ड, उसे हटाया गया विद्यालय से, फ्रॉम स्कूल।
क्या हो जाएगा, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल, उसे विद्यालय से हटाया गया। दूसरा देखिए, उसे या फिर राज को पिटाया, राज को पिटाया गया, पिटाया गया, राज को पिटाया गया, राज को पिटाया गया, लेकिन किसने पिटा ये नहीं लिखा है, इस सेंटेंस में पैसिव है। राम को पिटाया गया, राम को पिटाया गया ना, ठीक है, राम को पिटाया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा राम वाज बिटेन, राम वाज बिटेन, राम वाज बिटेन मतलब राम को पीटा गया, राम को पीटा गया, राम को पीटा गया। तो एक चीज़ नहीं, राम को पिटाया गया नहीं, राम को पीटा गया, ये एक छोड़ दीजिए, राम को पीटा गया, राम को पीटा गया कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। राम को पीटा गया, राम वाज बिटेन, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर सेंटेंस हम लिखेंगे मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, क्या हो जाएगा, मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो मोहन को बंद कर दिया गया, ये वाला पहले लिखिए, एक कमरे के बाद में करना है, ठीक है। मोहन को बंद कर दिया गया, मोहन वाज क्लोज्ड इन अ रूम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ईजी है, तो इसके बारे में हम समझा देते हैं। मोहन को कमरे में बंद कर दिया गया ना, तो मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो यहाँ पर देखिए मोहन वाज क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पर एक कमरे में जो है इसको नहीं लिखना है, मोहन को बंद कर दिया गया, तो मोहन वाज क्लोज्ड इन अ रूम, राइट, मोहन को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो मुझे आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कि आपको जो समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, कमेंट पूछिएगा कि आपको दिक्कत है। आपको मुझे भली भांति मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिए चौथा नंबर अगर है, चौथा नंबर में शायद आपको दिखाई दे देगा, दिखाई दे रहा, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा नंबर में दिखाई देगा कि नहीं, हैं? चलो तो देखिए चौथा नंबर में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, अगर यहाँ आपको दिखाई देगा शायद, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, बगल में कुछ बैठा हुआ है, लड़का लड़की सब है, तो हम उनसे राय लेना चाह रहे हैं कि नीचे तरफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बल्कि मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल बैकग्राउंड से कैमरा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे उसे कल रांची से विदाई किया गया, पैसिव है, उसे कल रांची से विदाई कर दिया गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे, दिखाई देगा ना, हाँ चलिए देखिए, उसे कल रांची से अगर दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो हम ऊपर कहीं लिख देंगे, तो दिखाई दे रहा है ना, तो चलिए उसे कल रांची से विदाई, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, मतलब यहाँ लास्ट में चल जाएगा, उसे विदाई किया गया, ये लिखिए, उसे विदाई किया गया, तो क्या हो जाएगा, ही विदाई किया गया, उन्हें कोई लड़का है, विदाई की गई तो नहीं है, विदाई किया गया, तो ही वाज, विदाई करना तो फेयरवेल्ड, वर्ब 3, ठीक है, ही वाज फेयरवेल्ड, विदाई किया गया, हो गया इतना, कल रांची से ना, ही वाज फेयरवेल्ड फ्रॉम रांची
एस्टर डे। यह सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। तो कितना इजी है, ही वॉज फेयरवेल्ड फ्रॉम रांची एस्टरडे, एम आई राइट। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए तो ये थे मेरा कितना रोल नंबर 86 के बारे में, जो आपको हम विस्तार से समझा दिया हूँ। देखिए एक्चुअली वॉयस होता क्या है, विदाउट वॉयस टॉपिस you can't understand any English book, nor you can speak English fluently. Suppose that you are reading a newspaper, and now you speedily reading English book, but you didn't understand. आप नहीं समझे कि क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको टेंस वॉयस जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वॉयस जानेंगे बढ़िया से तो आप कोई भी इंग्लिश बुक को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। और विशेषकर हर एक हमें पहले ही बता दिए कि ये जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों वक्त थ्री प्रेजेंट मतलब 3 वॉइस होते हैं, 3 टॉपिक्स। 3 में प्रेजेंट में भी 3 है, प्रेजेंट में 3 है, पास्ट में 3 है और फ्यूचर में भी 3 है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे रूल नंबर 87 में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आएगा पास्ट परफेक्ट। तो ये भी हो सकता है कि पास्ट मतलब 86 में हम घुसा सकते हैं पास्ट परफेक्ट भी घुसा सकते हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूस भी घुसा सकते हैं। तो इसके बाद 2 टॉपिक्स आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर पढ़ाएंगे, फ्यूचर हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।